तो अल्लाह पाक जब खुश होता है तो बेटी देता है, अगर इंसान को खुश करना होता है तो बेटा देता है। तो लड़की का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, उसको समझने की बात है। आज के मॉडर्न टाइम में अगर पति अपोज करता है सोशल मीडिया या फोन यूज करने पर, तो क्या ये क्रुएल्टी होगा? देखिए, फोन रखना अपराध नहीं है, फोन का गलत इस्तेमाल करना वो गलत है, और गलत चीज का हर आदमी मना करेगा नहीं, अगर मान लीजिए कि नहीं घर वाले समझ रहे हैं, वो नॉर्मल यूज के लिए, अगर वो अपने किसी काम के लिए भी यूज कर रही है लेडीज और वो रोक रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या क्रुएल्टी होगा? हाँ, क्रुएल्टी होगा, लेकिन अगर वो लड़की अपने इस्तेमाल मतलब जायज इस्तेमाल, अब जैसे अभी मेरे सामने कई एक ऐसे मामले आए हैं कि जिसमें लड़की का जो है दूसरे लड़के के इंस्टाग्राम पे दोनों के एक दूसरे के फोटो आदान प्रदान हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और दोनों के वो बातचीत हो रहे हैं जो एक पति पत्नी के हो रहे हैं। तो ये इसका तो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना हुआ ना। अगर इस पे अगर पति अगर जो है उसको मना करता है, रोकता है परिवार बचाने के लिए कि भाई अगर परिवार बचाने के लिए अगर फोन का इस्तेमाल अगर ना किया जाए, और जब फोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं, तब भी समाज चल रहा था, और अगर किसी का परिवार अगर सोशल मीडिया न चलाने से अगर बच जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। अगर वाइफ शॉपिंग जाना चाहती है और पति नहीं ले जाता है, तो क्या ये क्रुएल्टी में आएगा? देखिए, मैंने आपसे शुरुआती दौर मैंने आपसे कह दिया कि पत्नी की हर जायज जरूरियात को पूरा करना पति का नैतिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है। मैंने शुरू में बताया कि पत्नी को लड़कियों को जो दर्जा दिया गया वो बहुत बड़ा दर्जा दिया गया। एक बेटी जो है वो अपने, अगर किसी घर में अगर बेटी अगर हुई है, जो अल्लाह पाक जब खुश होता है तो बेटी देता है, अगर इंसान को खुश करना होता है तो बेटा देता है। तो लड़की का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, उसको समझने की बात है। अगर लड़की की कोई जरूरियात अगर है और वो अपने शौहर के साथ, अपने भाई के साथ, अपने फादर के साथ अगर कहीं अगर जाना चाहती है, अगर तो जायज जगह अगर है तो ले जाना चाहिए। सर, आज के मॉडर्न समय में जैसे मॉल है या कहीं शॉपिंग के लिए पब्लिक प्लेस पर जाना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या वो क्रुएल्टी में आएगा? देखिए, अगर वो जाना चाहती है, इच्छा है, तो उसकी जरूरत है तो उसको ले जाना पड़ेगा, और अगर नहीं अगर ले जाते तो किन कंडीशन में नहीं ले जाती, ये तो हालात तय करता है ना। अब इसको क्रुएल्टी में कैसे ले सकते? अगर जायज कंडीशन होने पर भी नहीं ले जाता तो क्रुएल्टी में आएगा? भाई, जायज कंडीशन में अगर ये है कि हो सकता है उसके पास समय ना हो, जब समय होगा तब लेकर के जाएगा, क्रुएल्टी कहाँ से आ जाएगा इसमें? एक मामला मेरे पास आया, तो उसमें लड़की को हम दो वकील थे, गोंडा के थे, एक हम थे, दोनों लोग विदा कराने गए, और वहां पर जब बातचीत जब हुई तो जब लड़की से पूछा गया तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती हो, तो उसने लड़के की गलतियां बताई। ठीक है, कुछ गलतियां थी, लड़के ने एक्सेप्ट किया। उसने कहा, लड़की ने कहा कि मुझे एक लप्पड़ इन्होंने मारा। तो जब एक लप्पड़ मारने की बात जब आई तो लड़के से पूछा, भाई क्यों मारा? बोली कार से कूदने जा रही थी। तो ये उसे, भाई कार से क्यों कूदने जा रही थी? तो पता लगा सहारागंज में वो आई थी घूमने के लिए, बाहर की थी, घूमने आई, घूमा, उसके बाद सब कुछ ऊपर फूड कोर्ट था, फूड कोर्ट में खूब खाया पिया। अब रास्ते में उनको टिक्की याद आ गई कि साहब मुझे टिक्की खाना है। अब वो लड़के ने कहा, साहब तो हम आ गए इतनी दूर, अब कहाँ जाएंगे पलट के? तो वो कह रहे कि मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। इस पे लड़के ने एक लप्पड़ मार दिया। अब जब अगर मार दिया, मान लो अगर वो गाड़ी से कूद जाती और कोई हादसा हो जाता तो आरोप किसके ऊपर आता? तो अब ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि साहब सब कुछ खाया और मैंने टिक्की नहीं खाया, ये तो कोई जो है बात हुई नहीं। डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस का क्या प्रोसेस है? क्या मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस मिलता है शादी के डाइवोर्स के बाद? देखिए, जो हमारे संविधान, हमारे यहाँ कानून जो बना है वो इक्वल सभी के लिए है, और 125 मेंटेनेंस में जो है वो हिंदुस्तान में जिस भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, महिलाएं अगर हैं, तो वो मेंटेनेंस जो है ले सकती हैं अपना 125 सीआरपीसी में, और अब वही जो धारा 144 बीएनएस हो गया है, उसके तहत ले सकती हैं। अगर कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करता है तो वो किस आधार पे करता है? कोर्ट मेंटेनेंस जब डिसाइड करता है तो दोनों पक्षों की इनकम को देखता है। क्या कोई पत्नी अपने पति से महंगी चीजें मांग सकती है मेंटेनेंस में?